सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43A से आप पार्षद बॉबी किन्नर अब कानून के शिकंजे में आती हुई दिखाई दे रही हैं। बॉबी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। रोहिणी कोर्ट ने निगम पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया था। बॉबी के खिलाफ ये आदेश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने को रोक दिया गया था। दरअसल रोहिणी कोर्ट ने चुनाव के दौरान फर्जी SC सर्टिफिकेट प्रयोग करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को बॉबी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके अलावा कोर्ट ने अन्य कागजों में भी फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया है, जिसमें 2 अलग अलग जन्मतिथि की बात सामने आई है। ऐसे में अब आप पार्षद बॉबी किन्नर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विगत निगम चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी और शिकायतकर्ता वरुणा ढाका के वकील सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि बॉबी किन्नर ने मामले में अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये याचिका रद्द कर दी है। आज जिस तरीके से आपने पूरी कार्रवाई की, क्या कुछ निकलकर सामने आया वो एक बार बताइए। नहीं, न्यायपालिका जहां हमने अनुरोध किया था, न्यायपालिका से जो न्याय आदेश आया है उसकी अवहेलना आम पार्टी की सरकार पहले से ही मशहूर है, प्रसिद्ध है झूठ बोलने में, झूठ में, लूट में, फर्जी डॉक्यूमेंट्स में, दर्जनों FIR, दर्जनों हेराफेरी। खुद दिल्ली का CM फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पकड़े गए कि शराब की बोतल फ्री, पानी की बोतल 30 रुपए की। शराब अगर हम आज की जजमेंट कही थी कि पिछले काफी लंबे टाइम से चुनाव में एक कैंपेन चल रही है संविधान खतरे में, तो वो संविधान खतरे में कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान खतरे में ऐसे आता है कि संविधान ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक सीट रिजर्व की कि इस सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकेगा। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो एक तरह से फीमेल भी नहीं था और जो SC भी नहीं था, वो उस सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं था। तो उसने फेक डॉक्यूमेंट यूज करके संवैधानिक तौर पर जिसका अधिकार बनता था उसके अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, संविधान को खतरे में डालने का प्रयास किया है। ये नेताजी आज जो है ये संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें हम इनको सहयोग कर रहे हैं। आज एक तरह से उनकी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होने से सत्य की जीत हुई है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सत्यमेव जयते। और कोर्ट ने आज बाकायदा उसकी बेल डिसमिस करते हुए जो फाइंडिंग्स दी हैं उसमें पूरा अक्यूज का कंडक्ट जो है वो पूरी तरह से निकल करके सामने आ रहा है। ये देखने की चीज़ है।